मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 43 से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों पर दोनों पर मैं बरसाता है। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पवित्र पिता, जो वचन मैंने पढ़ा सुना, इस वचन की गहराई आप मुझे बताइए। आपका ये पवित्र कलाम क्या कहता है, ये मेरी समझ में आए, ऐसी बुद्धि दे और आपका वचन जो कहे वही मैं कर पाऊं, वही मैं कर पाऊं, यीशु के नाम में आमीन आमीन। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए, चुराना ना पाए, यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। यीशु मसीह की सभी जोर से ताले बजाएंगे प्रभु के। हमने यहाँ पे के प्रभु का वचन पढ़ा, आपने ध्यान से सुनना है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा ते के दी व्यवस्था, के दी व्यवस्था दी। यहोवा परमेश्वर ने बात करी किसता है, मूसा से, और उसने कुछ आज्ञाएं दी, वचन दिया, और वचन देने के बाद सारे इजरायली उस वचन के अकॉर्डिंग चला करते, और ऐसे करते 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 बहुत साल हो गए। अब 2021 साल पहले कौन आ गया, यीशु मसीह। जो यहोवा ने व्यवस्था दी थी, जो वचन दिए थे, उसमें क्या था, अगर कोई तेरी आंख ना फोड़ दे तन्ने भी उसकी आंखें फोड़ देनी है। कोई तेरे हाथ ना तोड़े तो उसके हाथ ने भी, यानी कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, यानी कि यहाँ अब हमने जो वचन पढ़ा इसमें क्या है, यीशु मसीह का वकील है अपने चेला तरह, जो बहुत सारे लोग वहां पे तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, यानी कि जो तेरे दुश्मन हैं उन तक दुश्मनी निभानी है। ये कित लिख रखा था, यहोवा परमेश्वर ने जब बात करी थी किस तक मूसा था, उस व्यवस्था में था, अगर कोई तेरे पड़ोसी है उससे तेने प्रेम करना है, पर लेकिन तेरे पड़ोस में कोई तेरा बैरी है तो तेने उससे भी बैर करना है। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा चेंजिंग करे है। यीशु मसीह ने क्या कही, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह क्या कहे कि जो व्यवस्था मूसा दी गई थी उसमें क्या था, जो थारे बैरी हैं, जो थारे दुश्मन हैं, उन तक तुमने बैरे करना है, उन तक किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह अपने चेला के साथ और जो हजारों लोग उड़े थे, यीशु मसीह ने किया, पर लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या की इनडायरेक्टली, कि ये बात जब से ही थी जब तक मैं धरती पे नहीं आया था। यीशु मसीह क्या बोला, जो व्यवस्था के अंदर जो ये बात थी, अपने बैरी से तुमने बैर करना है, स्थाने वाले, यानी कि यीशु मसीह ने क्या कही, ये जब तक बात तुमने पूरी करनी थी जब तक मैं नहीं आया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं, इसलिए तुमने क्या करना है, जो थारे बैरी हैं उन तक प्रेम, और जो तुम नस्तावे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं तुमने करनी है। अपने में तो कितने लोग हैं
जो आप यीशु मसीह की बेटा बेटी है, कितने हाथ था? आप किसकी औलाद है? यीशु मसीह की। हाथ नीचे करेंगे। अपन कही आप किसकी औलाद है? यीशु मसीह की। लेकिन वचन अगला के कहे, अपना ध्यान तो सुनना है। यीशु मसीह कहे जब तू बैरियत प्रेम करे है, जो था नफरत करे है, कड़वाट रखा, लेकिन फिर भी तू उस तक एक रहे प्रेम। यीशु मसीह ने कही जो थारे बैरी हैं, जो तुम न सतावे हैं, जो सतावे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, लेकिन जो बैरी हैं उन तक तुमने प्यार करना है। अब यीशु मसीह बोला जब तू ये काम करेगा, कौन से? ये वाले। जब तू यीशु मसीह का या यहोवा परमेश्वर का बेटा होगा, ऐसा यीशु मसीह ने अगले वचन में लिख रखे। क्या लिख रखे है? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की औलाद ठहरोगे, क्योंकि वह भलों पर बुरों पर दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वो मैं बरसाता है। यीशु मसीह बताना चाहे है, चाहे वो अन्य जाति है चाहे वो विश्वासी हैं, ये दोनों कौमें मेरे बच्चे हैं। यीशु मसीह के कहे चाहे वो विश्वासी हैं चाहे अन्य जाति हैं, वो मेरे बारे में नहीं भी जानो तो भी वो मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा बेटी है। यह बात यीशु मसीह बताना चाहता है किन तय? अपने बच्चा तय। जब यीशु मसीह ने ये वचन दिया, लिखवाया, जब बोला, ये सारी हकीकत बात है। यीशु मसीह ने कही जो तेरे बैरी हैं उन तक ने प्यार करना है, जो तुम न सतावे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। एक भाड़ आप देखो, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, जब मारता कोई क्या करता कुछ भी, वो मारता एक क्या तामुस्ता है 10 सुनाया करते है कि नहीं? लेकिन जैसे यीशु मसीह के पास आप आओ हो, यीशु मसीह अपना चेंज करना ये वचन शुरू करते हैं, हाँ कि नहीं? अब मैं आपने एक बात बताऊंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आपने पिछले दिना में मैंने 3-4 दिन पहला या हफ्ते पहला मैंने एक पोस्ट वो डाली, एक फोटो मैंने डाली पिक, और उसमें क्या था? यीशु मसीह का कार्टून है और एक छोटी गुड़िया है, और उस गुड़िया धो रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर की होम मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस तक जुड़ रहे हैं? हाथ। जो लोग परमेश्वर की होम मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जोड़ रखे हैं, हाथ नीचे करेंगे। पर लेकिन जो नहीं जुड़ रहा तो जोड़ो, क्योंकि उसके अंदर बात भेजी जावे है, वचन भेजा जावे है। वो वचन वो है जो परमेश्वर का आत्मा बतावा है। तो उसमें यीशु मसीह बैठा है, एक छोटी लड़की है, वो टेडी बेयर एक खिलौना ले रही है, और यीशु मसीह उसका क्या है कि जो तेरा खिलौना है ना, ये तुमने दे दे। लेकिन वो जो छोटी बच्ची है वो उनका मैं ना देती, मैं तो इससे बहुत प्यार करूं। यीशु मसीह बैठा है और यीशु मसीह उस लड़की से कहे जो बच्ची है, आखिर जो तेरे हाथ में टेडी बेयर है, जो खिलौना है, ये तू मन्नत दे दे। लेकिन वो लड़की रोन लग जाए, अक मैं तय नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करूंगा। पर लेकिन यीशु मसीह के दूसरे हाथ में उससे बड़ा टेडी बेयर था, उससे बड़ा खिलौना था, उसके द्वारा छोटा था। यीशु मसीह देख रहा था, अगर इसने मेरे को यो दे दे तो बर्थडे वाला मैं इससे दूंगा। अगर किसी का समझ में नहीं आई कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने क्या कराया? एक बंदा पकड़ा और उसने बोला तू मना 100 रुपए दे दे।
के बोला ये 100 रुपये मन्ना दे दे, और 2 लाख की गड्डी अपने दूसरे हाथ में ले रहा है, अपने जेब में डाल रहा है यीशु मसीह। आगे से मेरे 100 रुपये दे देते तो यह गड्डी में दे दूंगा, पर लेकिन उसने 100 बात देखी, यार 100 का ही नोट है, मनोड़े भी जाना है, मुंह फराना, बहुत सारी बात उसके मन में आ रही। यीशु मसीह बोले 100 का नोट है, मन्ना दे दे तू, मुन्ने इसकी जरूरत है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरे पास 100 का ही नोट है, जो गुड़िया सोच रही थी मैं इसका प्यार करूं हूं, अगर यो मैंने दे दिया तो मैं कुक कर रह पाऊंगी। लेकिन उस बच्चे ने नू नहीं बेरा अकिस्ता बहुत बड़ा खिलौना यीशु मसीह के दूसरे हाथ में है, जो उसने नहीं देखा था। ऐसे ही जब यीशु मसीह ने उसका कि 100 का नोट तुम मन्ना दे दे, उसने वो 2 लाख 3 लाख करोड़ों रुपये नहीं देखते। जब आपका काम नहीं बनता, अगर आपने घर की आशीष चाहिए, आप सोचो हो प्रभु तुमने 50 गज कह दे दे, प्रभु 50 गज कह दे दे, पर उस तो वही बटेरा, प्रभु मैंने तो यो चाहिए, यो चाहिए, यो चाहिए। तो यीशु मसीह 1000 गज का रेडी कर रहे आपके लिए, 1000 गज का बनाकर है रेडी कर रहे हैं, पर लेकिन आपने वो 1000 गज का नहीं दिख रहा, उस 50 गज पे अटके पड़े हो। और यीशु मसीह उस गुड़िया देखे बोला ये मैंने खिलौना मेरे तक दे, और वह रोन लागी जोर जोर से, लेकिन मैंने न देना, इस मैं बहुत प्यार करूं। जब यह पिक डालेगी किसका समझ में आ रही थी? हाथ समझ में किसका आई थी? वैसे आते हैं टाड़ा, पर वो देखे लाग रहे। जब यह फोटो डाली गई, इसका क्या मतलब था? उस पर वचन था तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मांगने तो पहला जाना है तने क्या चाहिए है। हालेलुया। इसलिए चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई आशीष है, वो कुछ भी क्यों ना है, अगर उसमें थोड़ी लेट हो रही है तो प्रभु चाव है। देखो ऐसे ही क्या मैं अपना 10वांश बीज में है, जब प्रभु कहे तो अपनी कमाई का 10वांश देगा। ये हमने प्रूफ कराया है और हमने देखा है बड़ी यात्रिया देखा भी देखा है और ना देखा भी देखा है। इसलिए जिंदा खुदा जब आप दो हो अपनी कमाई मत है, जो देवा है उसने भी देखा है, जो नहीं देता उसने भी देखा है। और जब तक इसके द्वारा वचन नहीं पहुंचता प्रभु न माफ करे है, और जिसके द्वारा पहुंच जावे है और फिर वो नहीं करता तो फिर क्या हुआ है? देखो सुनो, वो नहीं देता कोई बात नहीं, फिर उसकी कमाई किस में जावा है? डॉक्टर द्वारा। क्या मजा होगी? डॉक्टर के द्वारा फालतू के खर्चे होंगे, फालतू के खर्चे। कितना अंडे पाक ले वो, यह हकीकत है। क्योंकि हमने हिदायत माननी पड़ेगी, परमेश्वर का वचन हमने मानना पड़ेगा। अगर वचन अपन नहीं मानेंगे फंसने हैं। इसलिए जिस तरह यीशु मसीह ने वो बड़ा खिलौना अपने पास रख रखा था और सोचा था कि यो मैंने छोटे वाला दे देगी तो मैं इसने बड़ा दे दूंगा, अगर यो मैंने 100 का नोट देगा जो मेरी जेब में लाखों रुपए पड़े हैं मैं इसने फ्री में दे दूंगा। तो लेकिन हमने वो 100 रुपये वो छोटा खिलौना उस टाइम पे चाहिए। क्यों? हमने दिख नहीं रहा है वो बड़ा खिलौना न बड़ी आशीष। जिस तरह अपना स्वर्ग का राज्य नहीं दिखता ईब न वो नरक की आग दिखती, यीशु मसीह के पास बहुत आशीषें हैं, बहुत, और ऐसी 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 आशीषें हैं जो अपने इबे नहीं दिखती। हालेलुया। यीशु मसीह की, लेकिन अपने यह बात समझ में नहीं आती।
अपन एक वचन ध्यान से सुनना है। मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय उसका 30 वचन मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। अब यीशु मसीह बतावे है इस कलाम में, ये जो 5वां 6वां 7वां जो ये अध्याय है, इसमें टोटली यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, यीशु मसीह के ये वचन है और प्रभु ने अपने लोग कहते हुए सिखाया है। इस वचन में यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, जब परमेश्वर मैदान की जो घास है उन बड़ी अवस्था पर आ सका है, जो काल जो की जाऊंगे कीर्ते आग के अंदर, तो तुमने बड़ी अवस्था क्यों नहीं पैरा सकता। क्योंकि यीशु मसीह के पास जो भीड़ थी हजारों में, क्योंकि उनके भीतर बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी बातें उनके अंदर थी कि तुमने खाने मिला, कि तुमने पीने मिला, किस तरह काम होगा, बहुत सारी बातें उनके अंदर उठ रही थी। और यीशु मसीह आपके हृदय गुर्दे न जांचने वाला परमेश्वर है कि नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब ये बात पर वो कह रहा था, उसने क्या कही, जो मैदान की घास है, जो परमेश्वर ने उनते इतने अच्छे वस्त्र पहना दिए, तो तुमने अच्छे वस्त्र क्यों ना देगा, क्यों ना पहनाएगा। अब आगे यीशु मसीह एक बात और बताना चाह रहा है। यीशु मसीह क्या बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये सारी बात यीशु मसीह ने खोल कर कम शब्दा में अपने चेला तई सत्य बता दी। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं ना, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु मसीह की पैरों तले है। कितना नबेरा है। मैं एक बात रोज कहूं, आए हफ्ता जब सीधी अंगली तक ही निकट डागा, टेढ़ी अंगली यीशु मसीह करे हाँ कि नहीं। बाइबल के बतावे है यीशु मसीह के क्या करता, जो नहीं मान्या करता उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं। एक यीशु मसीह ने क्या करया, जिंदा खुदा ने एक राजा तैनात करया, एक राजा इजराइल का बनाया जिसका नाम साउल था। पर लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर के वचन पर ना चाल कर उसने गलत काम करे, और यहोवा परमेश्वर ने क्या करा, उस पर दुष्ट आत्मा भेज दी। हम भी जब नहीं मानते, यीशु मसीह प्यारता समझावे है, मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा। जिस तरह स्कूल में बच्चा आया करा ना, उस तरह बढ़िया तरह बैठ जा बैठ जा बैठ जा, काम कर ले काम कर ले। जब वो नहीं करता फिर टीचर क्या करा करे, डंडा उठा लेगा, फिर उसको 2 डंडे लगाऊंगा, 2 डंडे लगते वो घंटी खत्म हो जाएगी, वो चुपचाप रहेगा, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और वो कति शांत रहेगा चुपचाप। और जो टीचर का होगा वो करेगा, लेकिन जितना उसने प्यार था बताया नहीं मान्या। लेकिन यीशु मसीह यहां पे आपने बताना चाह रहा है कि जिस तरह यीशु मसीह कह रहा है कि जब यहोवा परमेश्वर
जो हरी घास है उसका अच्छे वस्त्र पहना सका है, तो तुमने इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम के खावेंगे, के पीवेंगे, के पैरेंगे, क्योंकि इन सारी बातों की चिंता कौन करे है? जो यीशु मसीह का वचन है नहीं जानते, उनने के मन में यह बातें दौड़ेगी। कौन सी बात? वो तेरे कितना बिजली का बल्ब भरा जाएगा, कि कोई फीस दी जाएगी, ये हो गया है, फलाना है, ढमकाना है, मकड़ा है। देखो यीशु मसीह के वचन पहचान कर जो महापुरुष हैं वो राष्ट्रपिता बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रीय पिता। जो महात्मा गांधी हैं अपने राष्ट्रीय पिता जो हैं, वो यीशु मसीह की वचन पढ़कर, एक मुन्ना भाई एमएबी से एक फिल्म आई थी नजर की, उसमें टोटली जो फॉलो करा था क्या था? पर यीशु मसीह का वचन। उसमें क्या दिखाया गया? कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारा है, दूसरा कर दे। कोई तरह सतावे, उसका प्यार कर। ये बात उस फिल्म में दिखाया गया। और मैं सोचा करता ये महात्मा गांधी की बात होगी, लेकिन ये सारी बात किसकी है? जिंदा परमेश्वर की। उसने कहीं कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा कर दे। कोई तेने एक कोसरे जाने का वह तो तुझे गिला दो कोस जा। और अपना जो शुरू का वचन पढ़ा उसमें क्या लिख रखा है? कोई तेरा बैरी है तो तू अपने बैरिया तक क्या करे? प्रेम। यानी कि जो तेरे दुश्मन है उन दुश्मन तने क्या करना है? प्रेम करना है। और जो तना सतावे है, किसी की दुरानी सताती होगी, किसी की जठानी सताती होगी, किसी का ससुरा सताता होगा, सासू सतारी होगी, सबका अलग अलग मैटर है। किसी के पड़ोसी देखकर जलते होंगे, रिश्तेदार देखकर जलते होंगे, तो यीशु मसीह कह रहा हूं ना, जलन दे उन्हें, क्या कर दे? जलन दे। कोई बात नहीं, जितना उतना सतावा है, तेरता जड़ा है, तो उनके लिए प्रार्थना कर। क्योंकि जब तू ये काम करेगा, जब भी तू मेरा बेटा बेटी बनागा। क्या आप ये काम कर रहे हैं? कोई अपना पड़ोसी है, कोई अपना पड़ोसी है, अगर वो हमने स्थान लाग रहे हैं या रिश्तेदार है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जिसने अपने यीशु मसीह से अपना हृदय गुर्दा दे दिया होगा, जो ये बात समझ रहा होगा, उनका नतबेरा है। अब पर उन्हें ये बातें बोल रखी है। पर लेकिन आप चेक करके देखो, जब आप अन्य जाति थे, आप जिंदा परमेश्वर नहीं जाना करते, क्या आप ये काम करे करते? बोलो बोलो। ये आप काम कद कर लांगे जब यीशु के पास आए। कोई आपने धमकावा तो आप फिर भी चुपचाप रह जाओ। क्यों? क्योंकि आपने बेरा की यीशु मसीह बाता ने मना करे है। और आप एक बात क्या कहना कि ना कोई बात नहीं, प्रभु उतना धन्यवाद हो, यह बात का पाक गौले है, इतने परमेश्वर आशीष देवे है कि नहीं? लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास नहीं थे और जब आपने कोई बोलता, फिर आप उसको गला पकड़ लिया करते और उसको बहुत सारी बात आप सुनाया करते। तुम न खाना देवा है, फलाना है, ढमकाना है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आवे हैं तो यीशु मसीह के कहे, अगर तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तन्ने कोई सतावा है तो तन्ने क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना। कोई तेरा बैरी है, उसके तक अगर तू प्यार कर, कोई बात नहीं, छोड़। और फिर यीशु मसीह का वह है, जब तू ये काम करना शुरू करेगा, तने एक बात और ध्यान रखनी। कौन सी? आप तने चिंता नहीं करनी किसी बात की। मैंने कितना खाना होगा, कितना पहनना होगा, कितना पीना होगा, तने ये बात अपने माइंड में रखनी है। जो परमेश्वर हरी घास ने अच्छे वस्त्र दे सका है, वो तन्ने भी बढ़िया चीजें देगा। तन्ने अन्य जातिया की तरह चिंता नहीं करनी।
किताबगा ये परमेश्वर खुल का बतावा है अपने वचन में। क्यों बताओ वो? क्योंकि उसने बेरा सारी चीज किसके हाथ में है? यीशु के। सब कुछ उसके हाथ में है। पर लेकिन शैतान आपके माइंड पे खेल रहा है, क्योंकि ये है युद्ध का क्षेत्र। अगर किसी के माइंड में प्रभु का वचन नहीं है तो वो चिंता में, डिप्रेशन में, और वो हाय हाय करता रहेगा। प्रभु में आने के बाद भी अगर कोई परमेश्वर में आ गया है, उसने उसका वचन सुना पर लेकिन समझा नहीं है। लेकिन जो बंदा आया जिसने प्रभु का वचन सुना, समझा और उस पर चल, आप आज से आपने देखना, चेक करना है। जो मन सतावा, चाहे वो किराएदार है, चाहे मालिक है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे कोई आपका फ्रेंड है, आपने उससे प्यार करना है, उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है। जो कड़वाहट का आत्मा आपके हृदय में, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके महाभिषेक में चुरावेगा। वो छोटी छोटी बात लेकर आपके पास आओगे कि देख उसने तेरे के लिए यो काम करा था, तेरे के लिए यो करा, ये बुरा करा, ये करा, वो करा, ये सारी बातों लेकर होगा। और फिर आप ना तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, ना आप उसके लिए कोई प्यार, तो बहुत दूर की बात। इसलिए आपने क्या करना है? सब यो काम करना है। कौन सा? जो कोई आपका बैरी है, चाहे आपका क्लासमेट है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो कोई अफसर है जिसका आप काम करो, आपने बस क्या करना है? प्रभु तो इस पर दया कर, और घर में आकर उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। जब आप ये काम करो तो यीशु मसीह का है, यो बेटा बेटी, जो बच्चा है, यो मेरा असली बेटा है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो यीशु मसीह का कि मेरा बेटा है ही नहीं। अब यीशु मसीह ने कुछ बात और बताई। आगे यीशु मसीह क्या कहे? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। इसलिए चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो मसीह का है, दोनों के दोनों किसके हैं? यीशु मसीह की औलाद। एक परिवार है, एक परिवार है, उसको दो लड़के हैं। एक लड़का किसा है जो उसकी बात मानना है, एक लड़का किसा है जो उसकी बात मानता ही नहीं, ऊद माटी ठाया रवे कि उसका बाप उसका घर तो बाहर काट देगा। वो फिर भी दोनों चुराता है, प्यार करेगा। इब यीशु मसीह बतावा है, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो विश्वासी है, ये दोनों के हैं मेरे, और इन दोनों पर क्या होगा? सूर्य उदय हुआ है। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आ जाए, यीशु मसीह ने हमारे एक काम दिया। क्या दिया? जाओ सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यानी कि मेरे बारे में उनका है बताओ, चाहे वो मानना है चाहे नहीं मानना है। आज देखो मसीहा पे बहुत विरोध हो, कोई उनका मारा है, थपड़ावा है, बहुत सब कुछ है, कब है वो चुपचाप सब है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये वचन पढ़ रखा है। कौन सा? कोई तेरे बैरी है तो उनके लिए, जो तुमने सतावे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनसे प्यार करना है। इसलिए मसीह लोग कुछ नहीं करते। इसमें मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी सब पूरी दुनिया के अंदर है, सबसे ज्यादा लोग हैं तो कौन है? मसीह। सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो कौन है? वो मसीह।
और क्या करे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर भी जितने भी जो कंट्रियां हैं यूरोप, वो सारी क्रिश्चियन हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं पे रहा भाई, भारत में इतना सारा विरोध लग रहा है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप है। अपन ये बात है समझनी है। क्यों? ये परमेश्वर ने हमारे तक सिखाई है, बताई है। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कोई इंसान नहीं है, वो अंधकार की शक्तियां हैं जो उनने इस्तेमाल में लेकर आवा है। आप सोचो, ये मेरे रिश्तेदार मेरे गला गलत कर रहा है, ये मेरी दुरानी गलत कर रही है, मेरी सासू कर रही है, ये मेरे घर के मेरा भाई या बहन कर रही है, उनकी तो गलती है ही नहीं, वो तो बेचारे कोमा में है। लेकिन आप यीशु मसीह के पास आए हो, इब देखो अपन गवाही सुनी, बहुत के गवाही दी, कम 3-4 गवाही, अक मेरे इस हस्से में बहुत दर्द। डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर क्या कहेगा, नस ब्लॉक है, फलाना है, ढमकाना है। लेकिन हमने बेरा एक या दुष्ट आत्मा है जो उसके इस हस्से ने लखवा लगवाना चाह रहा है। कितने के बात समझ में आई? ये एक स्पिरिट है जो उसने लखवा ग्रस्त करना चाह रहा है। लेकिन जैसे यीशु मसीह के पास आई, प्रभु ने वो दर्द का जो गंदी आत्मा उखाड़ी और वह हील कर दी। न तो वह 1 साल तक घर नहीं बैठी थी, रुपये भी बर्बाद करे, सारे काम करे। अब डॉक्टर तो कुछ होना होता तो बहुत पहला हो जाता। जो भी बीमारी है 2-3 दिन में ठीक हो जाया करे। अगर वह शारीरिक बीमारी है, लेकिन वह बीमारी लंबी चाला है, तो फिर वह बीमारी नहीं, वो अटैक है। क्या है वो? अटैक है। इसलिए आपने ये बातें समझनी है। आगे यीशु मसीह क्या कहे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। यीशु मसीह बतावा है, जैसे चोर एक चोर करने वाले की हेल्प कर रहा है, अगर तुम अपने भैया ने नमस्कार करो हो तो कौन सा बड़ा काम करो हो कि अन्य जातीय काम नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह का वह थारी नजर में सब एक समान होने हैं। क्यों होने हैं? एक समान। तुमने कोई भी ये तो मेरे घर का है, ये मेरे फ्रेंड हो गया, ये मेरा दोस्त हो गया, मैं तो इसकी मदद करूंगा या इसकी सहायता करूंगा। अरे एक दूसरा बंदा तुम जानते भी नहीं, उसने आपकी मदद की लोड है और आप उसकी तरफ देखे नहीं रहे। तो यीशु मसीह का तुमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाई? क्या अन्य जाति नहीं करते ये काम? अन्य जाति ये काम करे हैं, वो अपने भैया की मदद करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं बनना। क्या करे ना, चोर चोर कौन से भाई हैं? मुझे इसी वजह से चोर चोर एक चोर है, वो किसकी मदद करेगा? चोर की। क्यों? क्योंकि उसने बेरा कोई आगे जाके यो मेरी मदद कराएगा। तो यीशु मसीह का है, जब तुम ये बात सोचकर तुम करो हो तो कौन सा तीर मारो भाई? क्या अन्य जाति नहीं करते? इसलिए तुमने अन्य जातीय वर्गा नहीं होना। आपकी नजर में सब समान। इसलिए यीशु मसीह ने कही, जब तुम यीशु तो चलोगे तो फिर तुमने देखना है, तुमने किससे भी देखो, जब ये बात आपके समझ में आ जाए, आपके माइंड से ये बात निकल जाए, कौन सी चिंता वाली, चाहे खान की है, पीन की है, पैरन की है, कुछ भी है, सारी बात आपके माइंड में तय यीशु मसीह निकाल दी है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मेरा बेटा है तो तेरा दिल मेरी बात पर ठहर जाएगा।
और तू किसी भी सुसमाचार तय नहीं डरेगा। कौन क्या है? यीशु मसीह। और शैतान क्या करे? आपके अंदर बात लेकर आया करे और आपके अंदर वो क्या कर देगा? उथल पुथल, चिंताएं इतनी डाल देगा बहुत ज्यादा। वो चाहे बिजली का बिल है, चाहे बच्चा की फीस है, चाहे वो खाने की समस्या है, वो कुछ भी है, घर की टेंशन या फिर वो रिश्ता करवाने की है, नौकरी भी वो ही देगा, रिश्ता भी वो ही करवाओगा, घर भी वो ही बनवाओगा, क्योंकि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। अगर जिसके ये छोटी बात समझ में आ गई, कितनी बड़ी बात बोल दी यीशु मसीह ने। के कही जब एक घास जो मैदान की घास है, जो मैंने उन तक इतनी बड़ी अवस्था परा दिए, यीशु मसीह का वह अपने वचन में जो सुलेमान राजा है ना, उस तभी इतनी बड़ी अवस्था नहीं पहरे गए। कौन था वो राजा? वो जैसा अमीर ना तय कोई है ना कोई होगा। यीशु मसीह का वह है, उस तभी बढ़िया मैंने किस तरह पर आए? घास तक, पेड़ पौधा तक, तो मैं थार तक क्यों नहीं पर आऊंगा? हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह के कहे वो राजा होकर ने इतने बड़ी अवस्था उसने नहीं पहन पाया, लेकिन मैंने किस तरह पर आ दिए? मैदान की घासात है जो आज है कल जला दी जाएंगी कितने आग में। इसलिए तुमने चिंता नहीं करनी किस चीज की, के खावेंगे, के पीवेंगे, के पैरेंगे, क्योंकि इन सारी बातों की चिंता कौन करे है? अन्य जाति लोग। के खावेंगे, के पीवेंगे, कितना आवागा, काम नहीं करेंगे तो कितना काम चलेगा, कौन करे है? अन्य जाति लोग। उन्हें कहते टेंशन बड़ी रहा है ये बात की। सुनो, हमारे पड़ोसी थे, उनके अनाजा के ठेके भरे रहा करते, लेकिन फिर भी उनके हाय 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 कमाओ नहीं तो कितना खाओगे, उन अनाज क्या है सुरसे लग जाया करती, और वो नुए। यीशु मसीह ने क्या की? पहले तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर ले। किसकी कर ले? मेरे धर्म राज्य की खोज करे, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने बेर है सारी चीज तो न चाहिए है। अपने ध्यान तक सुनना, मैं दोबारा पढ़ूंगा ये वचन। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब यीशु मसीह ने क्या कर दिया? कंडीशन धर दी। अगर तने खाना चाहिए, पीना चाहिए, पैरना चाहिए, तो कुकर मिलेंगे, उसका उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा तो न मिल पाओगा, न तो तने नहीं मिलेगा। अब उसके धर्म राज्य क्या है? आप तो बता रहे कि 1000 बार बता दी मैंने, क्या उसका धर्म राज्य है? बताओ। प्रार्थना, उपवास, 5 पाठ पढ़ने से थारा समझ में आओ चाहे ना हो, अगर कोई पढ़ा लिखा आता है, और परमेश्वर का भवन यो क्या है? धर्म राज्य। जब आप ये 4 काम करो हो, यीशु मसीह क्या करे है? रास्ते खोल दे। हालेलुया। यीशु मसीह की, लेकिन शैतान ये 4 काम नहीं करने देता। ये 4 काम वो नहीं करने देता। आप देखियो, आप एक हफ्ते करोगे तो दूसरे हफ्ते में इतनी टेंशन बांट देगा, वो रिश्तेदार उठा लिया होगा, किसी ने मारे देगा, अरे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा
अपना वो काम है करने नहीं देगा, या घर में कुछ उथल पुथल कर देगा। उसने बेरा अगर ये लगातार रह गया, प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया, प्रभु के भवन में जाओगा और उपवास कर, अगर इसने लगातार यो 1 महीना अगर यो कर गया तो मेरी इनके घर पर पकड़े खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जी जाने लगा दे, लेकिन तुमने भी क्या करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, ते काम चलेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए यीशु मसीह का वह है, जब तू धर्म राज्य की खोज करेगा तो ये सारी वस्तुएं तने पीछे पड़कर मिलेंगे। हालेलुया। दूसरा यीशु मसीह के कहे, तने क्या करना, जो तेरे बैरी हैं उन तक प्यार करना है, जो तना सतावे है, चाहे वो तेरे घर का है, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे तेरे रिश्तेदार है। जब वो तुमने सतावे हैं तो उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखनी, उनके प्रति कोई भी कड़वाहट, कोई भी जलस नहीं रखना, बल्कि मतलब ने क्या करना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। प्रभु तू इन पर दया कर, प्रभु तू इन पे दया कर। जैसे आप ये 2 काम करने शुरू करो हो, अपने बैरी तक प्यार और अपने स्थाने वाले के लिए प्रार्थना, तो ये जो अपन आगे पढ़ा है ना, ये फिर पूरा होना शुरू हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इब अपने पहले हम क्या कराया करते, जो अपना भाई है उससे कितने मेर कराया करते। अब यीशु मसीह का इतना ये काम है, अपने भाई की भी मेर करनी है, लेकिन बाहर वाले की भी। तनु चोर की तरह नहीं बनना, चोर की मदद करे है, लेकिन तने क्या करना है, तने अपने भाई की भी मदद करनी है, बाहर वाले की भी। अगर कोई तरह सतावा है, तेरा बैरी है, तो उन पर प्यार करना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। तने कोई भी कड़वाहट उनके प्रति नहीं रखनी है। अब यीशु मसीह का वह फिर क्या होगा, तेरे काम बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान आपके अभिषेक ने चुराने की कोशिश करे। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने की ये बात समझ में आई है। इसलिए आपने कोई भी चिंता नहीं करनी, चाहे वो रिश्ते की है, चाहे वो नौकरी के, चाहे वो घर के, चाहे वो बच्चे ठीक होने की है, वो चाहे कुछ भी आपका केस क्यों ना हो, वो सारे के सारे केस का हल करने की ताकत रखा है। लेकिन उसने एक कंडीशन धर दी, तू पहले क्या करे, उसके धर्म राज्य की खोज कर ले, तय तन्ने फिर घर की आशीष, नौकरी की आशीष, बिजनेस की आशीष, बच्चा की आशीष, हर तरह की आशीष में फिर तने पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए अपन एक देखो, एक विश्वासी और एक अन्य जाति अविश्वासी, इन दोनों में दिन और रात का फर्क होया करे। आप विश्वासी के पास बैठोगे, जो असली वाला बेटा यीशु मसीह का है, उसके दौरे बैठोगे, और एक अन्य जाति है, उन दौरे बैठोगे, दिन और रात का अपना फर्क दिखागा। प्रभु के लोग दौरे सिर्फ अपना ब्लेसिंग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आशीष के वचन। अगना परमेश्वर अपना आशीष देगा, आपके सारे काम बनाओगा। लेकिन जो अन्य जाति है, अविश्वासी है, वो टोटली आपके ऊपर श्राप रिलीज कराएगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे कहता नहीं होना है, फलाना होना है, ढिमकाना होना है, अरे ये तो ये, वो टोटली आपने श्राप रिलीज कराएगा। लेकिन आप यीशु मसीह के असली वाले बेटो, तो आप क्या करोगे, उसके सारे शब्दान कैंसिल करोगे।
हाँ कि नहीं? और आप उसने रिसीव नहीं करोगे, भलक में आप उसने आशीष दोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कही, जो तुम न सतावा है उसने क्या करो, आशीष दे दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। कितने की बात समझ में आई है? आगे के कहें, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यीशु मसीह के कहें, तनकाल की चिंता नहीं करनी, और बहुत सारे लोग कल की चिंता करेंगे। यीशु मसीह कहा तो कल के चक्र में आज के दिन ने भी खराब कर रहा है, क्योंकि कल के बारे में ना तो मैं जानता ना आप जानते। कल क्या होगा बेरा किसी ने नहीं बेरा ना, कल के बारे में किसी ने भी नहीं बेरा, लेकिन अल्फा ओमेगा यीशु मसीह उसने बेरा। वो क्या कहे, तुमने ना था कल के बारे में चिंता करनी, बल्कि तुम आज जी की चिंता कर लो, आज जो होना है। इसलिए आज आपके माइंड में तय हर तरह की चिंता, हर तरह का डिप्रेशन आज दूर होना चाहिए। मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा घर बनागा या नहीं बनागा, कितना काम चलेगा, कुकर के होगा, आपने सारी बात अपने मन में तय हटा देनी है। यीशु मसीह ने की, तू सारी चिंता मन न दे, मन तेरा ध्यान है, हाँ कि नहीं? सारी चिंता किस तरह दे दो, यीशु मसीह पे, क्योंकि उसने बेरा आपके बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह की अब सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, कहेंगे, पिता